हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं 12th क्लास यूपी बोर्ड के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने चल रहा हूँ, जिसका नाम होता है आपका सामतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपने अवकलन और समाकलन सुना होगा, स्टार्टिंग में तो नहीं, 11th क्लास की शुरुआत हो जाती है इसकी। और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अवकलन से ही आपका समाकलन, दोनों चैप्टर से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड की बात करूं या सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, सबसे ज़्यादा नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसकी शुरुआत आज होने चल रही है, जिसमें सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। सातत्य समझने के बाद फिर आपको डेरिवेटिव क्लियर होगा, मीन्स अवकलन क्लियर होगा, और अवकलन अच्छे से क्लियर होने के बाद आप समाकलन सीखोगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सातत्य के अंतर्गत सबसे पहले उसकी प्रस्तावना की बात करेंगे। किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की जांच कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। संतत फलनों का बीजगणित, उसकी भी बात होने वाली है। और सबसे लास्ट में इन संतत फलनों के क्या गुणधर्म हैं, ये हम लोग बात करने चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा की तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे के वीडियोज आसानी से मिलते रहें और आपकी पढ़ाई आराम से चलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया चैप्टर, सातत्य तथा अवकलनीयता। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और वो है हमारा सातत्य। संतत फलन हम लोगों ने 11th क्लास में थोड़ी बहुत बात जरूर कर रखी है, उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं बेटे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। हम जानते हैं कोई फलन f(x) किसी बिंदु x = a पर, अब a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, पर संतत है, तो इसका अर्थ है कि बिंदु a f(a) पर फलन के आलेख में कोई भंग नहीं है, कोई क्रम भंग नहीं है। क्रम भंग ना होने से मतलब है कि उस पॉइंट पे कोई ना कोई मान अवश्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अर्थात फलन का आलेख बिंदु a पर टूटता नहीं है। जैसे यहाँ पे है आपका, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, f(x) = 3x + 8। आप देखोगे x अगर यहाँ पे a1 है तो भी y का कोई ना कोई मान आएगा। अगर आपने x a2 लिया है तो भी y का कोई ना कोई अवश्य यहाँ पे मान आने वाला है। बिल्कुल यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हो। x के किसी भी वास्तविक मान पे f(x) जो है निकलने वाला जरूर है। आप नहीं बोल पाओगे कि x के इस मान पे ये फलन जो है वो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसका क्रम भंग हो रहा है। तो इस तरह के फलन को हम लोग संतत फलन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, कुछ फलन ऐसे भी होंगे जो x के किसी वास्तविक मान पे उसका आउटपुट निकलने वाला नहीं होता है। एक फलन आप लोग अगर देखना चाहो, मैं यहाँ पे और दिखा रहा हूँ, f(x) = 3/x - 2, ठीक है। अब इसका फलन आप वास्तविकता में जो भी बने, पर आपको देखना है कि अगर अभी हमने यहाँ पे x = f1 निकाला तो f1 क्या होगा, 3/1 - 2 मीन्स -3। f4 क्या है स्टूडेंट, f4 आने वाला है 3/4 - 2 यानी 3/2। लेकिन अगर इसी फलन पे मैं बोलूं कि f2 क्या आएगा स्टूडेंट, तो आएगा 3/2 - 2 3/0। ये आपका नॉट डिफाइन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे y का मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये फलन जैसा भी बन रहा हो, देखिए यहाँ पे 1 पे कितना आया है आपका, -3 आया है। x = 1 पे y की वैल्यू -3 आई है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 4 पे कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो ये ऐसे मान लो यहाँ पे जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 पे था तो y का कोई मान नहीं आया, मीन्स यहाँ पे क्रम भंग हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 पे आया है, 4 पे कुछ ना कुछ मान आया है बेटे, लेकिन ठीक 2 पे ये क्रम भंग हो रहा है, कोई मान नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आउटपुट नहीं निकल रहा है स्टूडेंट। इससे क्लियर होता है कि ये फलन x = 2 पर संतत नहीं है।
कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फलन ऐसे होंगे जो x के हर एक मान पे कुछ न कुछ आउटपुट देंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो अब एक बार फिर से आपको क्लियर कर लेना है, कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर x a पर या x b पर संतत है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उस फलन का ग्राफ बना रहे हैं तो ठीक उस पॉइंट पर वो फलन बिल्कुल नहीं टूटता है, मीन्स वहां पे पेन उठाने का कोई मतलब नहीं होता है स्टूडेंट। ये आपकी बिल्कुल बेसिक बात है कंटिन्यूटी की, सातत्य की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के आधार पे हम इसके और आगे की बात करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मेरी बात हुई थी आप लोगों से कि हम सातत्य को डिसाइड करने के लिए, चेक करने के लिए हमें बाएं से दाएं की लिमिट और दाएं से बाएं, मीन्स जिसको हम लोग LHL और RHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो दोनों क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट। किसी बिंदु पर बाएं तथा दाएं से फलन की सातत्य, ये हमें इसको जांचना परखना है कि ये क्या चीज़ है और इसकी वजह से किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि दिया गया फलन किसी दिए गए बिंदु पर सातत्य है अथवा नहीं है। तो रूल है, बाएं से संतत कहलाता है कोई फलन fx अपने प्रांत के किसी बिंदु x a पर बाएं से संतत कहलाता है यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx fa। यहाँ पे h आपको समझना है, h इज अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। जैसे आप अगर मान लीजिए h का मान 0 के बाद 0.0000 लाखों करोड़ों बार में 0 डालूं, फिर 1 लिख दूं, इतना छोटा है आपका यहाँ पे h। ओके, तो मीन्स हम जिस पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं उससे ठीक बहुत ज़्यादा से करीब, थोड़ा सा छोटा, बाय मीन्स लेफ्ट, और लेफ्ट से मतलब है आप कहीं भी ग्राफ पेपर पे रहते हो तो जब से हम लोग राइट चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा x की वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, और जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो x की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज कर लेते हैं। तो यदि लिमिट x टेंड्स a, यहाँ पे टेंड्स टू का मतलब समझते हो ना, ठीक a के करीब पहुंचना चाह रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी कर्व किसी पॉइंट, ये मान लो यहाँ पे x a, ये एक पॉइंट है, तो हम अगर बाएं से आ रहे हैं तो भी मैं इस तरह से पहुंचना चाहूंगा, और दाएं से आना चाहूंगा तो इस तरह से मैं पहुंचना चाहूंगा। ठीक है, तो fa बराबर है अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx के, तो हम बोलते हैं कि ये फलन बाएं से संतत है। अब उसके दाएं से संतत कहलाने की क्या कंडीशन है? दाएं से संतत कहलाएगा यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h fx ये भी बराबर किसके होगा? fx के बराबर होगा। अर्थात कोई फलन संतत कहलाएगा किसी बिंदु x a पर यदि fa बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h fx, और वो बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h fx के। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर बराबर आती हैं तो दिए गए बिंदु पर वो फलन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बहुत तेजी से समझाना चाहूँ तो एक हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है स्टूडेंट fx = 3x + 8, और हमें x = 5 पर अगर चेक करना है तो मैं सबसे पहले f5 निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h की वैल्यू निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h की वैल्यू निकालूंगा, और देखूंगा अगर वो तीनों बार सेम आंसर देता है तो ये फलन x = 5 पर संतत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे करने जा रहे हैं। फिलहाल ये आपको समझना है कि बाएं से संतत कहलाने का क्या रूल है और दाएं से संतत कहलाने का क्या रूल है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, तो बच्चों चलिए हम लोग संतत फलनों के गुण के बारे में बात करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एक बार कई बार एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे और वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होंगे, उस कंडीशन में उनका सम या उनका डिफरेंस क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें माना f तथा g दो अलग अलग फलन हैं। ठीक है, fx और gx दो अलग अलग फलन हैं जो क्रमशः प्रांतों d1 व d2 में संतत है। प्रांत समझते ना आप लोग, जिससे वो परिभाषित हो सकता है। d1 पहले फलन का प्रांत है, d2 दूसरे फलन का प्रांत है।
तथा D इज इक्वल टू है D1 इंटरसेक्शन D2, यानी D वो मान है, वो वैल्यू है जो D1 और D2 दोनों में इंक्लूडेड है बेटे। तो फलन f प्लस जी डी में संतत है। मान लीजिए x इज इक्वल टू 5, वो फलन f को भी संतत करता है और g पर भी x इज इक्वल टू 5 पर g भी क्या है, संतत है। ठीक है, तो ये 5 जो है 5 दोनों के दोनों फलनों में आ रहा है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली जो वो दोनों फलन है f प्लस जी वो d में क्या होंगे, संतत होंगे। ऐसे ही f माइनस जी भी d में क्या होगा, संतत है बेटे। उनका प्रोडक्ट, दो फलन अगर अलग अलग d में संतत हैं तो उन दोनों फलनों का जो गुणनफल आएगा वो भी d में संतत होगा। और ये नहीं उन फलनों का, यानी f अपॉन g, बस ध्यान रखना है। वैसे तो d के हर एक मान पे d की जो भी वैल्यू होगी संतत होगा, बस एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे d में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है x, और x कैसा है कि gx नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर अपॉन में 0 आएगा तो फलन आपका पहले से ही फिर अपरिभाषित हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य गुण हैं संतत फलनों के। स्टूडेंट्स ये चीजें यहाँ तक। अब हम लोग कुछ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर आज क्लास को ओवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आज का आपका पहला एग्जाम्पल है और यहाँ से हम लोग सीखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से दिए गए फलन के किसी बिंदु पर हम उसके सातत्य का परीक्षण करते हैं। मीन्स ज्ञात करते हैं कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सातत्य है या फिर नहीं है। तो आपका उदाहरण है, यदि f(x) इज इक्वल टू x माइनस 4 जबकि x की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है 5 से, और f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 24 जबकि x छोटा होगा 5 से, तो x इज इक्वल टू 5 पर फलन f(x) के सातत्य का परीक्षण करिए। या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि ये फलन x इज इक्वल टू 5 पर सातत्य है या असातत्य है। वो जो भी होगा वो उसी बारे में फिर आपको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे कहा था कि आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अब f(5) निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि f(x) का मान x माइनस 4 होगा जब x की वैल्यू 5 होगी या 5 से बड़ी होगी। राइट स्टूडेंट, तो देखते हैं हल में क्या होने वाला है स्टूडेंट। सबसे पहले आप निकालोगे f(5). राइट, फलन कौन सा लोगे, फलन लोगे आप लोग x माइनस 4, तो यहां से हो जाएगा ये 5 माइनस 4, रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। राइट, अब लिखते हैं बाएं से सातत्य का परीक्षण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LHL भी कह देते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या होगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h। अब आपको देखना है कि x 5 से बहुत जरा सा कम हो रहा है, तो अगर बहुत जरा सा कम है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 5x माइनस 24। आप यहाँ पे लोगे फलन 5x माइनस 24। राइट, अगले स्टेप में आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हो। मीन्स हमें मालूम है जैसे जैसे h, वैसे खुद ही ये 0 के बहुत नजदीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन और नजदीक अगर h 0 पे जाए तो x जो है 5 के और नजदीक जाना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब जब यहाँ पे h टेंड्स 0 करते हैं तो x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं, 5 माइनस h। ये आप लोग 11th क्लास में क्लियर किया है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग पहले इसको चलो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 माइनस 5h माइनस क्या बेटे 24। अब आप चाहो तो h की मान की वैल्यू रख दो और आप देखोगे तो 25 माइनस फिर 0 हो जाएगा माइनस 24, रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट, 1 है। राइट, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h की जो वैल्यू आ गई वो स्टूडेंट 1 आ गई, और आपकी f(5) भी क्या आया था, 1 आया था। कि अभी भी बात पूरी नहीं है, अभी मुझे RHL भी करना होगा। RHL से मतलब दाएं से संतत्य का परीक्षण, राइट हैंड लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं। मीन्स 5 पर हमने चेक कर लिया, 5 से थोड़े छोटे पर हमने चेक कर लिया स्टूडेंट, और अब मुझे 5 से बहुत जरा सा आगे जाने पर चेक करना है। तो ये होगा क्या, लिमिट
x टेंड्स टू 5 प्लस h। ठीक, फलन इस बार क्या लोगे स्टूडेंट, 5 से बड़ा होने पे फलन होगा आपका x माइनस 4। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 5 प्लस h माइनस 4, और अब जब आप h 0 करोगे तो 5 माइनस 4, ये रिजल्ट क्या आ गया बेटे आपका 1 आया। ओके, तो LHL भी 1 आया, RHL भी 1 आया, और बेटे F5 भी कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है साहब, तो बस अब आपको क्या देखना है, चूंकि आप यहाँ लिखोगे साहब साहब, चूंकि F5 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h, और सब का सब किसके इक्वल आया है, 1 के बराबर आया है, अतः ये दिया गया फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत्य है, कंटिन्यूअस है। और स्टूडेंट्स ये 3 बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, समझना है। इसके बाद हम लोग अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे फंक्शन ले लेते हैं, उस पर आपको एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट क्वेश्चन है कि अचर k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अचर k का मान ज्ञात कीजिए ताकि फलन f x इक्वल टू 0 पर संतत है। अब इस बार ऐसा नहीं कि मुझे x इक्वल टू 0 पर सिद्ध करना है या मालूम करना है, इन्होंने दे रखा है कि क्या कुछ पुट करूं यहाँ पे, k का मान क्या रख दूं जिससे ये फलन x इक्वल टू 0 पर संतत हो। तो स्टूडेंट आपको ये समझना, अगर ये संतत है तो निश्चित तौर पे जो f0 का मान होगा वो 0 माइनस h या 0 प्लस h, आप जो भी निकालो उस पर वो बराबर होना चाहिए। तो f0 तो निकालने की कोई यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, वो ऑलरेडी आपका k दे रखा है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से क्या कर सकते हैं, हम RHL से कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट, दाएं से सातत्य का हम परीक्षण करना चाह रहे हैं, किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और आपको देखना है यहाँ पे फलन fx बराबर 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर होगा जब x नॉट इज इक्वल टू 0 है। और ध्यान रखना है बच्चों कि नॉट इज इक्वल टू 0 से मतलब आप समझते हो कि x 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, बस 0 नहीं है। तो आपको फलन ये लेना है क्या, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। राइट, अब यहाँ आप सभी ने cos 2x का फॉर्मूला बोला होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और शायद ये भी आपने गण सीखा होगा कि अगर ये माइनस है तो हम साइन वाले फॉर्मूले को ही ओपन करते हैं। अभी फिलहाल अगले स्टेप में आपको ये देखना है, जब आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फलन में x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको रूल रेगुलेशन पूरा फॉलो करना है। cos 4 इंटू 0 प्लस h अपॉन 8 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सावधानी से आप लोग को समझना है, करना है। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h और अपॉन में क्या है स्टूडेंट, 8h स्क्वायर। राइट, यहां से cos 4x को खोलते हैं स्टूडेंट। अगले स्टेप में आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h। ये समझ सकते हो, 4h का हाफ क्या हो गया आपका 2h अपॉन में स्टूडेंट 8h स्क्वायर। बस अब आप स्टूडेंट ब्रैकेट तोड़ोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 2h है, साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 8h स्क्वायर। राइट, ये स्टूडेंट आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, और एक स्टेप और आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, साइन 2h, ये चूंकि 4h स्क्वायर था, इसको लिख दिया मैंने 2h, और इसका क्या स्टूडेंट स्क्वायर। बस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1। क्यों हो जाएगा 1, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट RHL कितना आ गया हमारा, RHL आया 1, मीन्स 0 प्लस पे वैल्यू क्या दे रहा है बेटे 1 दे रहा है। तो और ठीक 0 पे वैल्यू क्या है k है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे वी कॉल F0 इज इक्वल टू k। अतः F0 इज इक्वल टू RHL, यानी क्या k बराबर 1, और बस स्टूडेंट k की वैल्यू क्या आएगी फिर 1 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास ये यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे और भी क्वेश्चंस आप लोग k की वैल्यू निकालने वाला करोगे, या उसको सिद्ध करने के लिए कि हाँ भाई दिए गए पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। बाकी इसके अलावा और डेफिनेशन जो थोड़ी सी रह गई हैं, या छोटे छोटे एग्जांपल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बोर्ड में हैं, ये हमेशा बेटे मैं प्रेफर करने के लिए बोलूँगा आप लोगों को। आप एक्टिव गणित के नाम से चित्रा प्रकाशन की बुक है, जिसमें आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो ही आपको जल्द मिलने वाली है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।